पहले स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। देखो तुमने पहले से पढ़ा कि सभी लिविंग सेल्स प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस। जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस रिमूव होकर कॉन्टिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज को। यहाँ पे एफिशिएंट मैकेनिज्म होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स अवॉइड करेगा डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल ऑर्गन्स जैसे स्पॉन्जेस सिलेंडर्स होंगे, सर्कुलेट करेंगे वाटर को अपने सराउंडिंग्स में और बॉडी कैविटीज के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे सेल्स को टू एक्सचेंज करेंगे सब्सटेंस को। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स यूज करेंगे स्पेशल फ्लूइड्स बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है जो कि फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस होगा, और लिम्फ होगा जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा सर्टन सब्सटेंसेस के बारे में। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड और लिम्फ के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को देखेंगे। ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड करेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। प्लाज्मा में क्या होगा? 55% ब्लड होगा, 90 से 92% वाटर होगा, प्रोटीन होगा, फाइब्रोजन ग्लोबिन्स और एल्बुमिन्स होगा जो कि मेजर प्रोटीन्स होंगे। फाइब्रोजन्स हेल्प करेगा क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, ग्लोबुलेशन हेल्प करेगा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में, एल्बुमिन्स हेल्प करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होगा लाइक कैल्शियम, Na+, Mg+, SU3- Cl-, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में जो कि ट्रांसलेट होगा बॉडी में। जो फैक्टर फॉर कोगुलेशन और प्रोटीन ऑफ ब्लड होगा प्रेजेंट होगा इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन फैक्टर, उसको सीरम कहेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होंगे? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहेंगे जो कि 45% ऑफ ब्लड बनाएगा। इरिथ्रोसाइट्स क्या होगा? मोस्ट ऑफ सेल्स होंगे और लगभग 5 मिलियन टू 5 मिलियन आरबीसी होगा। आरबीसी फॉर्म्ड होगा रेड बोन मैरो में और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होगा, बाइकॉन्केव होगा, रेड कलर आयरन पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन और 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ऑफ ब्लड में। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एवरेज देन 120 डेज होगा और डिस्ट्रॉयड होगा स्प्रिंग में ग्रे आउट ऑफ आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स क्या होगा? कलरलेस होगा ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड होगा, रिलेटिवली लेजर होगा, जनरली शॉर्ट लिव्ड होगा, 2 कैटेगरीज होगा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसोफिल, बेसोफिल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स होगा। मोस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट्स होगा। न्यूट्रोफिल्स क्या? मोस्ट डिपेंडेंट सेल्स हैं। ठीक है। बेसोफिल्स क्या? लिस्ट 0.1% एमोंग है। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स ये क्या? फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरेन ऑर्गन्स को एंटर करने बॉडी में। बेसोफिल सीक्रेट करेगा हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन जो कि इन्वॉल्व होगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इसोफिल 2 to 3% होगा, रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन और एसोसिएटेड होगा एलर्जिक रिएक्शन से। लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, 2 होंगे, बीओटी रिस्पांसिबल होंगे इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे जो कि प्रोड्यूस होगा मेगाकैरियोसाइट्स जो कि स्पेशल सेल होगा बोन मैरो में और नॉर्मली कंटेन करेगा 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स और रिलीज करेगा वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व होगा कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। और जो उसका रिडक्शन होगा उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा, इसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो 2 होता है, एबी और आरएच होगा। एबी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन होगा जो कि इंड्यूस आरबीसी में होगा और जो प्लाज्मा होगा उसमें 2 नेचुरल एंटीबॉडी होगा। ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एबी एबीओ टेबल में दिया है। जब ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ब्लड कोई मैच नहीं होता है। जो ब्लड ऑफ डोनर है वो केयरफुली मैच होगा ब्लड ऑफ रिसिपिएंट से। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जिसमें सर क्लम्पिंग होगा, डिस्ट्रक्शन आरबीसी होगा। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए ब्लड एंटीबॉडी बी होगा, डोनर ग्रुप ए होगा। ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए होगा, डोनर ग्रुप बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन नील एबी एंटीबॉडी नील होगा, एबी एबी होगा। ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन नील एंटीबॉडी एबी होगा, ओ होगा। और यहाँ से जो ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा किसी भी अदर को, इसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे और ये प्रेजेंट होता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है बच्चों को एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब बच्चों अनदर एंटीजन होता है जो कि प्रेजेंट होता है रेसस मंकी में जो कि ऑब्जर्व होता है आरबीसी में 80% में। ऐसे इंडिविजुअल्स को आरएस पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें एंटीजन एब्सेंट होगा उसको आरएस नेगेटिव कहेंगे। अब यदि आरएस नेगेटिव एक्सपोज हो जाएगा आरएस पॉजिटिव में तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना देगा, इसलिए इसको मैच कराया जाता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। एक स्पेशल केस होता है बच्चों आरएस इनकम्पेटिबिलिटी का जो कि ऑब्जर्व होता है। जो आरएस पॉजिटिव होंगी, आरएस नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर और आरएस पॉजिटिव ऑफ द फीटस हो तो जो आरएस एंटीजन होगा फीटस का वो एक्सपोज नहीं होगा आरएस नेगेटिव ऑफ मदर से फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोनों सेपरेटेड होंगे प्लेसेंटा से। लेकिन जब डिलीवरी होगा फर्स्ट चाइल्ड का तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि एक्सपोजर हो जाएगा मैटरनल ब्लड को टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आरएस पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस और ऐसे केसेस में मस्कुलर स्टार्ट करेगी प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएस एंटीजन हर बॉडी। और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जो आरएस एंटीबॉडी होगा मदर में वो लीक हो जाएगा ब्लड ऑफ द फीटस से और डिस्ट्रॉय कर देगा फीटल आरबीसी को, और जिससे क्या हो जाएगा सेवरी अमेनिया जॉन्डिस टू द बेबी हो जाएगा और इसको कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसको अवॉइड करते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिंग करेंगे एंटी आरएस एंटीबॉडी को टू द डिलीवरी जब फर्स्ट चाइल्ड के बाद। ठीक है। उसके बाद बच्चों कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो जो अपन कट हमारा फिंगर वगैरह हो जाता है तो देखते हैं कि ब्लड लगातार नहीं बहता, वो कुछ समय बाद रुक जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें कोगुलेशन या क्लोटिंग होता है इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। ये मैकेनिज्म होता है जो कि प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ ब्लड को फ्रॉम द बॉडी। तुमने ऑब्जर्व किया है रेडिस राउंड स्कम फॉर्म हो जाएगा साइट ऑफ इंजरी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये कोगुलेशन होता है जो कि मेनली फॉर्म होता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड को, इसको फेब्रिल कहते हैं, जिसमें डेस्ड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स के ट्रैप्ड हो जाते हैं और ये फेब्रिल्स कन्वर्ट्स करता है इनएक्टिव फाइब्रोजन को थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन जो होता है बच्चों
वो एनादर सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा में होता है, ठीक है। एनादर फॉर्म होता है नेगेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन, और इसमें एंजाइम होगा थ्रोम्बोकाइनेज जो कि रिक्वायर्ड होगा एबो रिएक्शंस के लिए। ये कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्म सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस होगा, कैस्केड होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि इनएक्टिवेट करेगा स्टेट में और इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट्स को इन द ब्लड में और रिलीज करेगा सर्टेन फैक्टर जो कि एक्टिवेट करेगा मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को। सर्टेन फैक्टर रिलीज होता है बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी जो कि इनिशिएट करेगा कोगुलेशन को। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोटीन में, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैल्शियम आयन करेगा, ठीक है। तो जो माफ करना थोड़ा डाइसेक्शन हो गया है इसका। अब बात करेंगे बच्चों लिम्स के बारे में, ठीक है, लिम्स के बारे में। तो लिम्फ क्या होगा, जैसे ब्लड पास होगा कैपिलरी से टिश्यू में, कुछ वाटर भी मूव करते हैं स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में, मूव करेंगे स्पेस में बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू और लीव करेंगे लार्ज प्रोटीन और बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। और इस फ्लूइड रिलीज को अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। इसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसे कि प्लाज्मा में होगा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज होगा फ्लूइड के थ्रू। एलोबरेट नेटवर्क होता है वैसे का, इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो कलेक्ट करेगा फ्लूइड को और ड्रेन करेगा मेजर वेन में। जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक सिस्टम उसको लिम्फ कहेंगे। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है बच्चों, जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि रिस्पांसिबल होते हैं इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी में। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, फैट्स अब्सॉर्ब होता है लिम्फ्स के थ्रू, जो कि लैक्टेज होता है जो कि प्रेजेंट है इंटेस्टाइन विलाई में। सर्कुलेटरी पाथवे बच्चों दो होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में क्या होगा, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क होगा जिसमें ब्लड पंप होगा लार्ज वेसल्स में, जिसको अपन साइनसेस कहेंगे बच्चों। एनालिड एंड क्लोराइड्स में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पंप होता है क्लोज नेटवर्क्स में, ठीक है बच्चों। सभी वर्टिब्रेट में बच्चों दो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होते हैं। फिशेस में बच्चों दो चैम्बर हार्ट होते हैं, आर्टरियम और वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल को छोड़ के 3 चैम्बर हार्ट है, 2 आर्टरी सिंगल वेंट्रिकल है बच्चों। और अपन बात करें तो बर्ड्स मैमल्स में क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल्स। फिशेस में क्या होगा बच्चों, हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा गिल्स के थ्रू और सप्लाई होगा बॉडी पार्ट में और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा हार्ट में, सिंगल सर्कुलेशन होगा। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स लंग्स स्किन से और राइट आर्टरियम गेट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर पार्ट से और ये मिक्स हो जाएंगे सिंगल वेंट्रिकल में, जिसको अपन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशंस कहेंगे। बर्ड्स और मैमल्स में बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड होगा लेफ्ट और राइट आर्टरियम में, पासेस होगा वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड पे और वेंट्रिकल पंप होगा विदाउट मिक्सिंग होगा। 2 सेपरेटरी सर्कुलर पाथवे प्रेजेंट होगा और इसी को अपन कहेंगे डबल सर्कुलेशन, जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो बस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उसको कहते हैं। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड होगा जिसमें वो सर्कुलेटेड होगा। मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन होगा, सिचुएटेड होगा थोरेसिक कैविटी में। साइज होगा क्लिंच फिस्ट की तरह सपोर्टेड होगा, डबल वार्ड पेरिकार्डियम और इंक्लोज करेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें 4 चैम्बर होंगे, 2 अपर चैम्बर आर्टरी होगा, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स होंगे और थिन मस्कुलर होगा इंटर आर्टरियल सेप्टम जो कि सेपरेट करेगा राइट और लेफ्ट आर्टरियल को। थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा जो सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को। जो आर्टरियम और द वेंट्रिकल होंगे सेम साइड के, वो सेपरेटेड होंगे थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। और जो ईच सेप्टा होता है बच्चों प्रोवाइडेड करेगा ओपनिंग थ्रोज जो एम्बर साइड्स पर कनेक्टेड होंगे, सॉरी जो ओपनिंग होंगे बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, उसमें वॉल होगा जिसको अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और बाइकस्पिड मिट्रल वॉल क्या होगा, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल होगा और राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपनिंग जो होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वो किसमें होगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा होगा जिसमें सेमी लूनर वॉल होंगे। और बच्चों ये वॉल जो होते हैं ये फ्लो करेगा ब्लड को केवल वन डायरेक्शन फ्रॉम आर्टिया टू द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी या एरोटा, ये कोई बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। जो इंटायर हार्ट होता है बच्चों कार्डियक मसल से बना होता है, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स मस्ट थिकर होगा आर्टरी से, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर होगा, नोडल टिश्यू जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हार्ट में। और इसका पेज पाया जाएगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, साइनोट्रियल नोड होगा। उसका मास एक देखते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहेंगे। और बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जो होगा कंटिन्यू करेगा पासेस करेगा थ्रू द एंटीवेंट्रिकुलर सेप्टा, इमर्ज करेगा टॉप द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट बंडल में। और ये ब्रांचेस अपन को माइन्यूट फाइबर देगा जिसमें वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का रिस्पेक्टिव साइड्स के इसको परपेंडिकुलर फाइबर कहेंगे। नोडल मस्कुलेचर में एबिलिटी होगा जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली, ऑटोएक्साइटेबल होगा। जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होगा वो डिफरेंट करेगा नोडल सिस्टम में। एसए नोड जनरेट करेगा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट और रिस्पांसिबल होगा इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग करेगा राइथम कंट्रैक्टिलिटी और एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसको अपन पीस मेकर कहेंगे। और हमारा हार्ट नॉर्मली 70 से 70 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, एवरेज है 72 बीट्स पर मिनट, लगभग बच्चों 72 बीट्स पर मिनट हमारा करेगा। और बच्चों इसको पेस मेकर कहते हैं। एसए नोड को ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। एसए नोड है बच्चों। और एबी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोज टू द राइट आर्टरियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होगा, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ऑटोएक्साइटेबल होगा बच्चों। एसए नोड कितना मैक्सिमम नंबर एक्टिंग पोटेंशियल जनरेट करेगा 70 से 75 पर मिनट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। और बच्चों जो वॉल्स होते हैं वो फ्लो करेगा ब्लड को ओनली वन डायरेक्शन, फ्रॉम आर्टिया टू द वेंट्रिकल, फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एरोटा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टर्म में अपन कार्डियक इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।